the teacher of Pandaveshwar Modern School of class 5. Our today's subject is science. In our last science class, I have taught about this lesson. Its half part has been completed in our last class. Okay, today I will teach the rest half parts. Let's start. Roughage fiber. रफीज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द प्लांट्स फूड. रफीज वो फाइबर है जो प्लांट्स फूड में प्रेजेंट रहता है. रॉ सलाद, कॉर्न, कैबेज, कैरेट एंड फ्रूट्स, ये सब में प्रेजेंट रहता है. ठीक है. रफीज हेल्प अस टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. रफीज हम लोग को छुटकारा दिलाता है अनडाइजेस्टेड फूड से. ठीक है. बैलेंस्ड डाइट. व्हाट इज बैलेंस्ड? बैलेंस्ड डाइट इज द मील दैट ए पर्सन ईट एवरी डे. डाइट उसे कहते हैं जो रोजाना का भोजन, जो हम लोग डेली भोजन करते हैं, जो डेली आहार हम लोग लेते हैं, जितना हम लोग को लेना चाहिए वो उसको डाइट कहते हैं. ए डाइट दैट कंटेन्स इन an adequate amount of different components of food required by our body is called a balanced diet. A balanced diet keep our body healthy, so we should include the following in our diet. Balanced diet जो हम लोग डेली मतलब जितना मात्रा हमारे शरीर को जरूरी है उतना ही हम भोजन डेली लेते हैं, भोजन करते हैं हम लोग डेली, उसे ही बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. और हमारे बैलेंस्ड डाइट क्या करते हैं, मतलब सही मात्रा में अगर हम लोग डेली भोजन लेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, स्वस्थ रहेगा. ठीक है. ज़्यादा खा लेने से तो हम लोग क्या बीमार पड़ जाते हैं. ठीक है. तो क्या है बैलेंस्ड डाइट है वो नीचे दिया गया है. क्या मतलब हम लोग को डेली क्या क्या अपने भोजन में क्या क्या लेना चाहिए, इस क्या फॉलो करना है हम लोग को. ठीक है. सीरियल्स लाइक राइस, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स एंड ओट्स, पल्सेस, बीन्स, peas, nuts, seeds, meat, egg and fish. Okay. Vegetables, especially green leaf vegetables. Okay. Fruits like apple, banana, peach and orange. Milk and milk product like curd, butter and cheese. Disease means होता है बीमारी. We fall ill when our body does not work properly. हम लोग बीमार तभी पड़ते हैं जब हम लोग का पूरा शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है. ठीक है. पूरी तरह से काम नहीं करता है, काम करना बंद करता है. दिस कंडीशन ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड डिसीज. इस कंडीशन को क्या कहते हैं, तब क्या कहते हैं, जब बीमारी कहते हैं. इस कंडीशन को बीमारी कहते हैं. मतलब जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, जब हम लोग को बुखार होता है, कुछ होता है, तो हम लोग को कुछ काम करने का मन नहीं करता. मतलब हम लोग का बॉडी काम नहीं कर पाता है. ठीक है. डिजीज में बी काउज ऑफ फॉर मैनी रीजन. बीमारी को बहुत सारा कारण होता है. इट कैन बी ड्यू टू ईटिंग अनबैलेंस्ड डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज. ठीक है. ये मतलब अचानक से बहुत कुछ खा लेने से, वो हमारे डाइट से भी ज़्यादा खा लेने से तो अब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं. कुछ देर पहले ही मैंने बोला. ठीक है. Hence, there are two types of disease: non-communicable or disease and communicable disease. Okay, disease दिया है क्या, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, एनीमिया. ओके. कम्युनिकेबल डिजीज कॉमन कोल्ड, मीजल्स, चिकन पॉक्स एटसेट्रा. ओके. Non-communicable disease है disease that do not spread from one people to another are called non-communicable disease. जो बीमारी एक से दूसरे में नहीं फैलता है उसको non-communicable disease कहते हैं. Deficiency of carbohydrates, fats, proteins, vitamins और minerals in our diet cause disease. मतलब इस फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इसकी कमी के कारण ये बीमारी होता है. देयर आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज, जिसको कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज. ठीक है. सम कॉमन डेफिशिएंसी डिसीज आर नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी रिकेट्स, goiter, anemia, etc. Okay. Night blindness. What is night blindness? On occur due to lack of vitamin A. विटामिन ए की कमी से
हाँ, क्या होता है हमारे शरीर में? पीपल सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस कैन नॉट सी इन डिम लाइट। हाँ, कम रोशनी में, मतलब विटामिन ए के कारण इंसानों को क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। वो कम मतलब कम रोशनी में उसको कुछ नहीं दिखाई, उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, लेट्यूस, cabbage and carrot, butter, milk etc. are rich in vitamin A। इसमें विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्या किसमें? स्पिनच, कैबेज, कैरेट, बटर, मिल्क, इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, वेरी अब वेरी क्या है? It is caused due to the deficiency of vitamin B1 in our diet। ये हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी से होता है। People suffering from very may have scaly skin, extreme weakness and weak muscles के बहुत कमज़ोर हो जाता है, weakness हो जाता है इस बीमारी में। ठीक है, अनपॉलिश्ड राइस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क। अनपॉलिश्ड राइस मतलब अभी तो बहुत अधिकतर चावल पॉलिश किया हो रहा था। अनपॉलिश्ड राइस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल माने हरे पत्तीदार सब्जियां, मिल्क, एग और मीट आर द रिच इन विटामिन। इस सब में क्या रहता है? विटामिन बी, अधिकतर मात्रा में विटामिन बी रहता है। स्कर्वी इट इज काउज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी। ये विटामिन सी के कारण होता है। स्कर्वी क्यों होता है? स्कर्वी होता है विटामिन सी के कारण। पीपल सफर फ्रॉम स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग गम इन स्कर्वी। citrus fruits such as lemon, orange, आंवला, टोमेटोज, लाइम आर रिच इन विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल होते हैं जो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और स्कर्वी क्या विटामिन सी के कमी के कारण होता है। इसलिए स्कर्वी से बचने के लिए हम लोग को विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। ठीक है, रिकेट्स इट इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी। ये विटामिन डी के कारण होता है इन आवर बॉडी। पीपल सफरिंग फ्रॉम rickets have bow legs, band spinals, bending of the backbone। दिखाया गया किस तरह से बोन्स टेढ़ा हो जाता है पैर। हाँ, लेग्स सब, हाँ, बैंड स्पिनल। मिल्क, फिश, एग आर रिच इन विटामिन डी। मिल्क, फिश, एग ये रिच या विटामिन डी, जो मतलब जो अधिक ये बीमारी अधिकतर उन लोगों में होता है जो मिल्क, फिश, एग रिच ये मतलब विटामिन डी युक्त भोजन नहीं करते हैं। अलोंग विद द मिनरल्स कैल्शियम, फास्फोरस मेक्स बोन्स एंड टीथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और इसके साथ साथ मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस क्या बनाता है? बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। गोइटर इट इज काउज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन। ये आयोडीन के कारण होता है गोइटर। ठीक है, इन दिस डिजीज ए ग्लैड इन द नेक स्वेल्स अप लाइक ए बॉल। इस बीमारी में क्या होता है? गला में एक बॉल की तरह मतलब फूल जाता है गला पूरा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पूरा गला किस तरह से फूला हुआ है। सी फूड्स एंड आयोडीन, ये सब होता है आयोडीन की कमी से। ये बीमारी होता है आयोडीन की कमी से। अनीमिया इट इज काउज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन इन आवर डाइट। है इसका होता है हम आयरन की कमी से। हमें अनीमिया किस लिए होता है? आयरन की कमी से। पीपल बिकम वीक टायर्ड ड्यू टू द लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के कमी हो जाता है। इस बीमारी में क्या होता है? रेड सेल्स की कमी हो जाता है जिससे पीपल बहुत वीक कमज़ोर हो जाता है और थोड़े में ही थक जाता है, काम करने में ही थक जाता है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम अनेमिया शुड ईट फूड सच एज, जो अनेमिया से सफरिंग करता है, जो उसको अनेमिया की बीमारी है उसको अधिक फूड्स क्या क्या लेना चाहिए? फूड सच एज एग, स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मीट और लीवर। ओके, अब है कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज ये तो
नॉन कम्युनिकेबल हो गया। अब कम्युनिकेबल डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, जो बीमारी एक से दूसरे में फैलता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, ठीक है। दिस डिजीज आर काउज्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड जर्म, इसके जर्म से होता है, ठीक है। माइक्रोवेव्स ऑफ जर्म्स दैट काउज डिजीज आर बैक्टीरिया। हाँ, ये कौन सा है? माइक्रोवेव्स और जर्म्स दैट आर क्या क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ठीक है। सम डिजीज काउज बाय दिस जर्म्स आर गिवन बिलो। ये सब क्या, इस जर्म से क्या, बैक्टीरिया से टाइफाइड, कॉलेरा, प्लेग, निमोनिया, ये सब ट्यूबरक्लोसिस होता है। वायरस के से कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, मिसलेस, पोलियो, एड्स। प्रोटोजोआ से होता है अमोबिक, डाइजेस्टिवरी, मलेरिया, और फंगी से होता है रिंग वर्म, एथलेट्स और फूट। ओके, नाउ हाउ कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड। अब कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैलता है? कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, ये हवा के द्वारा फैलता है, ठीक है। फूड और वाटर, हवा और फूड का भोजन और वो पानी के द्वारा। इंसेक्ट्स और डायरेक्ट कंटेंट विद द सिक पर्सन, ये किससे किससे फैलता है? हवा के द्वारा, फूड के द्वारा, वाटर और इंसेक्ट्स के द्वारा, मतलब कीड़ा मकोड़ा के द्वारा, और डायरेक्ट कांटेक्ट द सिक पर्सन, मतलब जो इस बीमारी से ग्रसित है उसके पास जाने से, उस इंसान के पास जाने से हम लोग को ये बीमारी होता है, ठीक है। थ्रो एयर, अब एयर के द्वारा कैसे फैलता है? मैनी कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रो एयर, बहुत सारे डिजीज हैं जो मतलब हवा के द्वारा फैलते हैं। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड और whooping cough when sneeze or cough in front of the healthy person and germs enter into his body थ्रो द एयर। जब किसी को सर्दी खांसी होता है तो वो किसी भी स्वस्थ इंसान के सामने जब मतलब छींकता है तो क्या होता है, वो जो उसका जो निकलता है और ना मतलब कफ जो निकलता है वो एयर के द्वारा दूसरे के स्वस्थ इंसान के अंदर चले जाता है, ठीक है। जब दूसरा इंसान, सामने वाला इंसान सांस लेता है तो वो उस एयर के द्वारा उसके अंदर चले जाता है और वो सामने वाला स्वस्थ इंसान भी बीमार हो जाता है। ओके, द जर्म्स डिप्थेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, वायरल फीवर, ये सब क्या है, क्या क्या जर्म्स ऑफ, इसके कारण क्या क्या होता है? डिप्थेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, वायरल फीवर, मिसलेस, चिकन पॉक्स, ट्रेवल थ्रो एयर इन इन्फेक्ट हेल्थी पर्सन। तो ये सब बीमारी मतलब एयर के द्वारा फैलता है, ठीक है। थ्रो फूड और food and water, through food and water. Some diseases such as typhoid, diarrhea, cholera, jaundice are spread through contaminated food and water. Food and water get infected with germs when they are not stored properly. जब फूड और वाटर को पूरी तरह से अच्छे तरह से नहीं रखा जाए तो उसमें जर्म्स बैठ जाता है, ठीक है। अगर पानी को ढक के नहीं रखेंगे, इसको अगर खाना भोजन तैयार करने के बाद भोजन को अनढके बिना ढके ही छोड़ देंगे तब उसमें जर्म्स बैठ जाता है। उसके बाद कुछ समय के बाद अगर हम वो भोजन करते हैं तो क्या होता है, वो हमारे शरीर को बीमार कर देता है, वो जो बीमार पड़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। थ्रो इंसेक्ट के द्वारा। मलेरिया, डेंगू स्प्रेड थ्रो मॉस्किटो बाइट। मलेरिया और डेंगू किससे होता है? वी नो, मलेरिया और डेंगू होता है मच्छर के काटने से। व्हेन ए फीमेल Anopheles mosquito bites a sick person, it pick up the germs from him. Next, when it bites a healthy person, the germs enter into the blood of the healthy person. Thus, a healthy person get infected by the mosquito and fall sick. ठीक, क्या होता है?
ये जब मलेरिया क्या क्या है, जब व्हेन ए फीमेल एनोफिया मॉस्किटो, ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब मच्छर है जो एक बीमार आदमी को काटता है, उसके बाद इट पिक्स अप द जम्स, उससे जम्स लेकर दूसरे में दूसरे इंसान को काटता है, तो वो बीमारी क्या दूसरे इंसान में फैल जाता है। इवन इट्स बाइट्स ए हेल्दी पर्सन देन जम्स प्रोटोजुआ इंटर, तो प्रोटोजुआ जम्स क्या होता है उसके अंतर में इंटर कर जाता है हेल्दी इंसान के, thus a healthy insan gets infected by the mosquito and forensics. Our today's class going to end from here because this lesson is so long. Next day I will complete the more about of this lesson. Thank you, and I request to the parents, please subscribe our channel and like our videos. Thank you.